लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दे। अपोजिट एंगल एंगल ए और सी क्या हो गया? अपोजिट। अपोजिट एंगल ए अभी क्या है? बोलोगे तो एडजेसेंट एंगल। अब इसका प्रॉपर्टी है किस कोऑर्डिनेटर का? क्या है कि सारा इंटीरियर एंगल का सम कितना हो? साइड नहीं है, ऑल इंटीरियर एंगल। हाँ देखो, इसमें दो तरह का एंगल है, कि ये है दो है एंगल। तो बाहर वाला को क्या कहेंगे? एक्सटीरियर, और अंदर वाला को इंटीरियर। अच्छा, इसको प्रूफ करना रहे तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? यहाँ पे एक डॉट लाइन बना देंगे, ठीक, डायगोनल बना दिए, और ये एंगल का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल है, समझा? देखो इसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री। नहीं, दो एंगल का नहीं, ट्रायंगल बन गया। देखो एक इस तरह का ट्रायंगल बन गया है, बन गया ना ऊपर, और नीचे इस तरह का ट्रायंगल बन गया है ना। सेम फोटो नहीं बना, लेकिन इसी तरह का बना है। तो ये तीनों का एंगल का सम कितना होगा? 360, 180। काहे कि हाँ, ट्रायंगल का कितना होता है? 180। और ये ट्रायंगल का कितना होगा? कैसे की? अब देखो, इस तरह का भी कोऑर्डिनेटर हो सकता है ना। देखो दोनों, ये क्या है, दोनों 90 से कम है। और इस तरह का भी हो सकता है, दोनों 90 से ज्यादा है। तो कुछ बताया नहीं जा सकता है कोऑर्डिनेटर में कि बगल वाला एंगल क्या होगा। हाँ, कोऑर्डिनेटर के अंदर हम लोग स्पेशल फिगर पढ़ेंगे। तो क्या स्पेशल फिगर पढ़ेंगे? जैसे पैरेललोग्राम, तो उसमें होता है कि अलग अलग प्रॉपर्टी उसका पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेटर में बस एक ही प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। अब क्वेश्चन है ये, मिटा देना ये वाला ब्लू वाला। क्वाड्रिलेटरल में एक ही प्रॉपर्टी है 360, उसके अलावा कुछ नहीं। कभी भी कुछ भी चीज रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से मानना है। तो इसमें लिखेंगे लेट द एंगल बी, नहीं एक्स नहीं, 3x 5x 7x एंड 9x। अब जो दिया है अब दिया है। अब इसको मन रहा था 4 भी दे सकता, कुछ भी दे सकता है, समझ रहा है ना। तो इस तरह से मानना, एक्स नहीं मानना है, समझा? ये कोई कहता है कि एंगल एक्स को मान लिए और फिर एक्स अपने आप लिख देता है, एंगल ऐसे ही लिखाएगा। अब देखो ये चारों एंगल पता चल गया। और कोऑर्डिनेटर में हम लोग क्या जानते हैं? हाँ, तो सब ऑफ ऑल एंगल, यहाँ पे अगर वर्ड में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, तो वी नो दैट। तो सबको ऐड करो, 5 3 8 8 7 15 15 9 24। सही है, जोड़े ना। 24 x बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा 24। तो 15 है, तब एंगल क्या हो गया? 15 डिग्री। हाँ, यही टेस्ट कर रहे थे। तो x का वैल्यू ना आया, एंगल क्या माने थे? 3x 5x। तो हेन हाँ, x की जगह लिखेंगे क्या? 15। 75 डिग्री। फिर 7 गुना 15 105 डिग्री, और 9 गुना 15 क्या हो जाएगा? तो ये इन तीनों, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब इन चारों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा? 3:5:7:9 लिख लो। अब तुम्हारा जो सवाल का देखो जवाब। हाँ, वो ध्यान देगा तो आसान लगेगा, और घर पे बना लिया तो फिर हमेशा तुमको आसान लगेगा। मैथ लगेगा कि दिन भर मैथे बनाते रहे, लेकिन वही ध्यान नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत होता है। देखो ये अंदर वाला एंगल कितना है चारों का? 360। ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 ना होता है गोल। तो टोटल 360 के गो है? 4 गो है। तो 360 इंटू 4 हो गया ना, 4 गो। और उसमें से कितना घटा दिए? 360। तो कितना आ गया? 360 इंटू 3। तो इतना होगा एक्सटीरियर एंगल। चलो क्वेश्चन 2 बना के देखो, जल्दी करो। ये इस तरह से ही बन सकता है। देखो ये इस तरह से भी बन सकता है, समझा? बाइसेक्टर मतलब देखो ये एंगल बना हुआ है ना,
बाइसेक्टर जो ऐसा लाइन जो इन दोनों एंगल को इक्वली में जैसे 30 डिग्री था, तो ये लाइन है जो दोनों को कितना में तोड़ दे रहा है, समझ गया ना। जैसे ये एंगल, हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एपी ये लाइन और ये लाइन क्या है, एपी और पीवी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। उसका नाम याद रख दो, एंगल बाइसेक्टर। एंगल को इक्वली तोड़ेगा। हाँ यही वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे हम लिख नहीं सकते थे। तब देखो हम लोग को क्या पता है, एंगल ए बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री पता है। और ये वाला एंगल का बात हो रहा है, जैसे एंगल ए, दो एंगल है यहाँ पे, वो ये एंगल है, देखो ये एंगल है, इससे अच्छा नाम ही लिख देते हैं ना, समझ जाएगा ना। ये क्वाड्रिलेटरल वाला है सब, दोनों एंगल 180 डिग्री का होगा। देखो ये हो गया। अच्छा ये लिख सकते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी बी प्लस एंगल बी पी ए बराबर कितना लिख दे, 360 वाह क्वाड्रिलेटरल क्या लिखे, वाह। हाँ देखो ये ट्राइंगल का एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा हमको क्या क्या पता है कि एंगल डी ए पी बराबर एंगल पी ए बी। कैसे, तो ये है जो एंगल बाइसेक्टर है, ये समझ रहा है कौन कौन एंगल का बात किए हैं, ये एंगल और ये एंगल, और इसको इस तरह से लिखते हैं बराबर एंगल ए बाई 2। कैसे लिखूंगा, ये टोटल ए है, तो ये ए बाई 2 होगा ना एक एंगल। जैसे एक एग्जांपल नहीं दिए थे, देखो ये 30 डिग्री है, ठीक, और ये एंगल बाइसेक्टर किस में तोड़ेगा 15-15 में, ठीक, तो 30 बराबर लिख सकते हैं, ये 15 ये एंगल बराबर लिख सकते हैं टोटल का आधा, तो वही उसका आधा एंगल ए बाई 2 लिख दिए। और फिर एंगल देखो ये एंगल ए बी पी बराबर एंगल पी बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं एंगल बी बाई 2, इसको में क्या लिखेगा, बीपी है जो बाइसेक्टर है। ये समझ में आ रहा है इतना, करना हुआ इसलिए समझ लो, घर जाएगा ठीक। अब सोचो कैसे बनाएगा, जितना इंफॉर्मेशन था सब लिख दिए। अब यहां से देखो ये वाला से एंगल सी एंगल डी दिया है, कितना दिया दोनों का सम 160, तो यहां से लिख सकते हैं एंगल ए प्लस, उससे अच्छा यहीं पे लिख देते हैं एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर प्लस 100 प्लस 60 बराबर 360। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 160 घटेगा तो 200 होगा, पता चल गया एंगल ए प्लस एंगल बी। अब कर सकता है, अब देखो अब ट्रायंगल में देखेंगे, कुछ लगा सकता है दिमाग तो लगाओ, इसको लिख सकते हैं। अब इससे चलो एंगल पी ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है एंगल ए बाई 2, इसको लिख सकते हैं एंगल ए बाई 2 ये वाला से, और उसको क्या लिख सकते हैं बी बाई 2 एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, समझ में आ रहा है। और हमको बी पी ए निकालना है, यही ना निकालना है, देखो कहाँ गया, बी पी ए है ना, ए पी बी और बी पी ए दोनों चीज सेम चीज हो गया, पी ही निकालना है, समझ गया ना। अब एंगल ए प्लस एंगल, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी पी ए बराबर 180 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 200/2 प्लस एंगल बी पी ए बराबर 180। अच्छा ये 100 बार में कट जाएगा, तो 100 प्लस बी पी ए बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी पी ए कितना आएगा
minus 100. हाँ 180 माइनस ये ऐसे जाएगा 180, यही आंसर हो गया। क्या बोल रहा था? 200 से तो नीचे आईवे करेगा, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल 180 से नीचे। लिखिए जल्दी, नहीं समझ में आया लिखो और घर में जाके 4 बार दोहराना। इसको ऐसा ही बना दो, हम भी पॉइंटे बाई लिख देते हैं। लिखो, ये नहीं दिया है डायगोनल सब प्रॉपर्टी। अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल। ये पैरेललोग्राम है, देख लो देख लो, ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल बना दिए तो ये इक्वली काटेगा, ये दोनों इक्वल होगा, समझा? अब पैरेललोग्राम के अंदर ही क्या आएगा? रोम्बस। रोम्बस में भी तो अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या होता है? और स्क्वायर में भी क्या होता है? पैरेलल। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम में ही 1a लिखेंगे, मतलब पहला पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है। कौन हिस्सा है? रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसके अंदर आएगा? हाँ, और पैरेललोग्राम किसके अंदर आएगा? क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है बोलो? चारों साइड, दो साइड तो पैरेलल रहेगा, दोनों साइड क्या होगा? इक्वल। अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल। और एडजेसेंट साइड इक्वल रहेगा। तो लिख देते हैं, भी टी होगा। तो पैरेललोग्राम में क्या था कि सिर्फ ये चीज था कि डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, पर इसमें कि डायगोनल इक्वल रहेगा, समझा? जैसे इसमें लिख लो ए बी सी डी ओ है, तो इसमें क्या बताए? ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी। पर जरूरी नहीं है कि ए सी और बी डी बराबर हो भी सकता है, और बी ओ क्या तो बराबर करवे किए, हम कह रहे ए ये डायगोनल इक्वल हो भी सकता है, और लेकिन रेक्टेंगल में जरूरी है क्या कि इक्वल होगा ही। ए बी सी डी, तो ये डायगोनल बनेगा ए सी बराबर क्या होगा? बी डी। और क्या हो गया? डायगोनल्स आर इक्वल। ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी। ये तो रहेगा, जो पैरेललोग्राम में जितना प्रॉपर्टी हो रेक्टेंगल में रहेगा।